छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही 27वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का समापन रविवार को हो गया। इस पूरे चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल्ड मेडल के साथ छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियन रहा है। इस फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट के समापन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, वन मंत्री केदार कश्यप, वन विभाग के अधिकारी और कई दिग्गज मौजूद रहे। खेल के इस आयोजन में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बुधनी से राजकुमार पटेल को टिकट दिया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, नाम सामने आ चुके हैं बुधनी से राजकुमार पटेल को और मध्य प्रदेश विधानसभा के विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया गया। किस तरह से इनका चयन हुआ, क्या इसके पीछे की रणनीति, क्या मापदंड, कैसे इनके नामों पर मुहर लगी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। दोनों के लिए घोषणा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की गई है। विजयपुर विधानसभा की बात करें उपचुनाव की, तो वहां से मुकेश मल्होत्रा को फिलहाल पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुकेश मल्होत्रा युवा नेता के तौर पर जो है कहा जा सकता है। आदिवासी समाज से वो आते हुए जो है नजर आते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हाल फिलहाल में ही कांग्रेस में शामिल होते हुए जो है नजर आए थे। और अब पिछला जो उपचुनाव था उसमें बतौर निर्दलीय मुकेश मल्होत्रा जो है वो जो है लड़ते हुए नजर आए थे। और करीब 44,000 के आसपास जो वोट है वो मुकेश मल्होत्रा को जो है मिले थे। ऐसे में जो है निर्दलीय चुनाव लड़े मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस में शामिल हुए। उनको लेकर जो है सिंगल नाम जो है बाकायदा जो मध्य प्रदेश है वहां से कांग्रेस आलाकमान के पास जो है भेजा गया था। यानी विजयपुर सीट पर सिंगल नाम था मुकेश मल्होत्रा का। और उन पर एक बार फिर से जो है भरोसा यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से जताया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं बुधनी सीट जो है वो शिवराज सिंह चौहान के जो है जो सांसद बनने पर खाली होती हुई नजर आई है। अगर बात करें तो इस पर 4 नामों का जो पैनल है वो जो है कांग्रेस की तरफ से भेजा गया था। राजकुमार पटेल, इसके अलावा अजय पटेल, महेश राजपूत। और हम जानते हैं कि किस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान जो है वो बुधनी की सीट जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो भरोसा जताया गया है वो राजकुमार पटेल पर जताया गया है। राजकुमार पटेल के संदर्भ में अगर हम जानकारी दें, 1993 से 1998 तक जो है विधायक रहे हैं राजकुमार पटेल। और उस दौरान शिक्षा मंत्री की जो भूमिका है वो जो है राजकुमार पटेल निभाते हुए जो है नजर आते थे। लेकिन उसके बाद से हम जानते हैं कि किस तरीके से जो शिवराज सिंह चौहान है वो लगातार 2008 से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा जो है वो बुधनी सीट पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता है। और अब जो है कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो दावेदार मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर विजयपुर की बात करते हैं तो जो अगर हम बात करें मुकेश मल्होत्रा युवा चेहरे के तौर पर आदिवासी समाज से संदर्भ रखने वाले, उन पर जहां एक तरफ भरोसा जताया गया, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बुधनी सीट की तो बुधनी पटेल को, जो कि उस सीट से पूर्व में विधायक भी रह गए, उन पर भरोसा जताया गया है। इस रेस में और कौन कौन से नाम शामिल थे जिनको की मौका मिलने की उम्मीद थी? देखिए, अगर हम बात करें INS 24/7 ने पहले ही ये बता दिया था कि विजयपुर से जो है सिंगल नाम जो है पैनल का वो जो है भेजा गया है। यानी मुकेश मल्होत्रा जिस तरीके से पिछले दिनों पार्टी में शामिल होते हुए जो है नजर आए थे, उससे ये माना जा रहा था कि जो है मुकेश मल्होत्रा ही जो है एक बार फिर से जो है चुनाव लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। मई 2024 में पार्टी में शामिल होते हुए जो है नजर आए थे। वहीं बुधनी सीट की बात करते हैं तो इस पर कांग्रेस की तरफ से जो रायशुमारी है वो लगातार देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आई थी, जिसमें जो 4 नाम थे राजकुमार पटेल, विक्रम मस्ताल, अजय पटेल, महेश राजपूत, ऐसे जो नाम थे वो जो है
जो पैनल है उनके लिए जो है भेजे गए थे। और आज जो है कांग्रेस की जो सीईसी की बैठक है वो होती हुई जो है नजर आई थी। और कल भी कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो होती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में जो आज की बैठक में मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर नाम क्लियर होते हुए नजर आए हैं, उसमें पूर्व जो मंत्री, अगर हम बात करते हैं, राज्य मंत्री रहे हैं मुकेश मल्होत्रा, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनको जो है विजयपुर से टिकट दिया गया। और बुधनी के संदर्भ में हम बात करते हैं तो राजकुमार पटेल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि किस तरीके से जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से भी जो प्रत्याशी है वो जो है मैदान में उतार दिए गए थे। तो फिलहाल अगर हम बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की, दोनों ही तरफ से जो प्रत्याशी है वो मैदान में देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और अब जो है पूरी तरीके से जो चुनावी प्रचार है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके के नतीजे हाल फिलहाल में हमने देखा था कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में देखने को मिलते हुए नजर आए थे, बीजेपी को एक अप्रत्याशित जीत, बड़ी जीत देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है वही जीत दोहराती हुई नजर आएगी? बीजेपी के भी प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दें तो विजयपुर से रामनिवास रावत को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और बुधनी से रमाकांत भार्गव को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था। तो कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों के प्रत्याशी मैदान में है और दोनों पार्टियां जो है वो दमखम लगाकर चुनाव जो है फिलहाल लड़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल स्पर्श, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मुकेश मल्होत्रा का नाम हमने इसके पहले भी जिक्र किया था विजयपुर सीट से, और साथ ही बुधनी से कहा जा रहा है राजकुमार पटेल का नाम। तो ये जो दो नाम हैं, ये कितने वजनदार नाम हैं और कितनी चुनौती पेश कर पाएंगे बीजेपी के सामने? देखिए, सबसे पहले अगर हम सनी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम है राजकुमार पटेल का। कांग्रेस से राजकुमार पटेल के संदर्भ में आपको बता दें कि राजकुमार पटेल एक कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और अभी तक ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उनके सामने हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण और तमाम चीजें जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए राजकुमार पटेल चुनाव लड़ने से पीछे हटते नजर आए और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करके भोजपुर कर दी थी। लेकिन स्थानीय निवासी वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के और काफी बड़ा नाम है। एक समय पे एमएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद में कई पद रहे। निश्चित रूप से रमाकांत भार्गव के सामने राजकुमार पटेल एक बहुत बड़ा नाम सामने आ गया है और निश्चित बड़ा का इतना आसान टास्क रहेगा नहीं बीजेपी के लिए जितना अब तक के रहा है। पिछले 1.5 दशक से अगर हम बात करें, बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती आई है, लेकिन अब समीकरण वहां के बदलते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं विजयपुर की। विजयपुर में ऑप्शंस नहीं थे कांग्रेस के पास में और मजबूरन मुकेश मल्होत्रा के साथ जाना पड़ा है। दूसरा, उसका एक बड़ा कारण और ये भी है कि कांग्रेस बड़ी डिपेंडेंट थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बागी आएगा और वो कांग्रेस उसके साथ में जाएगी, और खासतौर पे सीताराम आदिवासी। लेकिन सीताराम आदिवासी को भाजपा सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, तो एक ही विकल्प था और हमने इसीलिए बताया था कि पैनल में सिंगल नाम है कांग्रेस का और भाजपा का, दोनों का विजयपुर से, और दोनों ही नामों पे मोहर लगी, चाहे वो रामनिवास रावत हो या मल्होत्रा का नाम हो। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम बुधनी की भी बात करें तो बुधनी में हमने 2 नामों की बात की थी, कार्तिकेय चौहान और रमाकांत भार्गव, और कांग्रेस से राजकुमार पटेल, विक्रम खान। तो निश्चित रूप से कहीं बहुत बड़ा निर्णय और बेहतर निर्णय है क्योंकि विजयपुर में तो विकल्प नहीं था, लेकिन बुधनी में कांग्रेस अब फाइट करती नजर जरूर आएगी। जी सनी, बिल्कुल, लेकिन विजयपुर में आदिवासी ये बेल्ट है, ऐसे में यहाँ पर जो जातिगत समीकरण बनते हैं खासतौर पर आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से, उसका कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि रामनिवास रावत लगातार 5 से 6 बार के विधायक वो रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो, और एक उनकी जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत मालूम पड़ती है। किस तरह से ये जो इक्वेशन है ये दिखाई देते हैं, क्योंकि अब वो बीजेपी में जा चुके हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से रामनिवास रावत ही विजयपुर में कांग्रेस का दूसरा मतलब हुआ करते थे। पूरी कांग्रेस ही खाली हो गई, इसीलिए इस तरह के उम्मीदवार का नाम सामने आया। जातिगत समीकरणों की बात करें तो मीणा समाज और आदिवासी समाज वहां बहुल संख्या में है। भले ही आदिवासी समाज का वोट बैंक बढ़ जाए और बराबर हो जाए, लेकिन मीणा समाज जो है वो भाजपा के साथ जाएगा क्योंकि रामनिवास रावत उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जातिगत समीकरण यहाँ भी कांग्रेस ने बहुत उम्मीद तलाश नहीं कर पाई जिसका उसे फायदा मिले। हालांकि कांग्रेस की स्थिति ही वहां कुछ ऐसी हो गई है रामनिवास रावत के जाने के बाद कि विकल्पों की बहुत कमी थी। तो कहते हैं कि ये बिल्कुल मजबूरी में आया हुआ नाम है, बहुत ज्यादा विकल्प कांग्रेस के पास थे नहीं। तो निश्चित रूप से विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत अब नजर आने लगी है। जी बिल्कुल,
बुधनी में कितनी संभावनाएं प्रबल मुकाबले की दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का गढ़ रहा है बुधनी और एक पारिवारिक रिश्ता जो है वो बुधनी से वो रखते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि राजकुमार पटेल वो टक्कर या वो चुनौती पेश कर पाएंगे, क्योंकि लंबे समय से वो उतने एक्टिव रहे नहीं है और फिर से एक बार इस तरह से वापसी करना, खासतौर पर उस जगह पर जहां से 3 बार सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए यहाँ, भले ही शिवराज, क्योंकि आप इसको भाजपा का गढ़ नहीं कह सकते, इसको गढ़ कहेंगे शिवराज सिंह चौहान का। जब दौर मुख्यमंत्री चुनाव आता है स्थिति और भी अलग हो जाती है। पर अब रमाकांत भार्गव है, ना तो शिवराज सिंह चौहान है और ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री। समीकरण एकदम बदल जाते हैं और उम्मीदवार भी कौन है कांग्रेस से? राजकुमार पटेल। बहुत सशक्त नाम है। अगर ईमानदारी से कांग्रेस मेहनत करे तो बहुत अच्छी फाइट यहाँ पर नजर आने वाली है। पिछले 1.5-2 दशक का जो इतिहास है वो बदला जा सकता है कांग्रेस के द्वारा, पर कांग्रेस को मेहनत करनी होगी, ईमानदारी दिखानी होगी, क्योंकि राजकुमार पटेल के साथ कई सारे सवाल खड़े रहे हैं। क्योंकि जब वो सुषमा स्वराज के सामने चुनाव आए थे तो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे, तब से उनके ऊपर एक डेंट लगा हुआ है और उस डेंट को मिटाने का भी एकदम सही वक्त राजकुमार पटेल के पास से आया है। तो कई सारे मौके कांग्रेस और राजकुमार पटेल भुना सकते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदी उतना कठिन नहीं है बुधनी में जितना पहले हुआ करता था। ना तो वर्तमान मुख्यमंत्री है, ना शिवराज सिंह चौहान है, ना उनके बेटे हैं। रमाकांत भार्गव हैं जो सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन बुधनी से उनका वैसा कनेक्ट नहीं रहा। और दूसरी बड़ी बात है कि अंतर विरोध भी भारतीय जनता पार्टी का रमाकांत भार्गव के नाम आने के बाद से जरूर बढ़ा है, कल से आज तक। बिल्कुल, तो मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही स्पर्श शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए।